नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धर्मांतरण के कानून को और सख्त करने के मुख्यमंत्री के निर्देश। ऑपरेशन कालानेमी की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित होगी एसआईटी। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के दिए निर्देश। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। बारिश के बावजूद मतदाताओं में दिखा उत्साह। 70% हुई वोटिंग। 31 जुलाई को आएंगे परिणाम। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ का मामला। कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं और प्रशासन की लापरवाही पर लगाया आरोप। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए अलर्ट प्रशासन। इको हट निर्माण में बड़ा खेल। मंत्री के दामाद आईएफएस अफसर पर घोटाले के आरोप। वन विभाग के सीबीआई ईडी जांच की सिफारिश की। देहरादून में देर रात से बारिश का दौर जारी। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर भी कई स्थानों पर छाए हुए हैं बादल। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। धामी सरकार का बड़ा फैसला। धामी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में और सख्त होगा धर्मांतरण कानून। सीएम ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित होगी एसआईटी। तो धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तराखंड में और सख्त होगा धर्मांतरण कानून। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने सख्त कानून के यहां पर निर्देश दिए। देखिए, धर्मांतरण से संबंधित कई ऐसी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, लगातार इस वक्त सामने आ रही हैं, और उसे लेकर के यहां धामी सरकार एक बार फिर से एक्टिव नजर आई है। एसएन पंत, बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ, शासन के बड़े अफसरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठक में धर्मांतरण कानून को और भी सशक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता देंगे कि जिस तरीके से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने कहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यानी छोटी छोटी और संदिग्ध गतिविधियां पुलिस की पकड़ में आ रही है, जिसका असर धर्मांतरण कानून के शिथिलीकरण पर पड़ रहा है। इसकी अनिवार्यता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया है कि धर्मांतरण कानून का कोई उल्लंघन न कर सके। जहां पर नियमों में शिथिलीकरण है, उनको और सुदृढ़ बनाया जाए, उनको और सख्त बनाया जाए, ताकि अगर कोई इस कानून के दायरे का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उच्च स्तरीय कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसको लेकर के बकायदा मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री की कोर टीम, उन सभी को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि उत्तराखंड में हर संभव धर्मांतरण कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा और इसके जो नियमों के लूप होल हैं उनको खत्म करते हुए मजबूत पॉइंट को उसमें डाला जाएगा, ताकि अगर कोई इस तरीके की दुश्वारियां करता है या कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान समाप्त। 40 विकास खंडों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मतदान। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में भी जबरदस्त रहा उत्साह। 70% हुआ मतदान। उधम सिंह नगर में सर्वाधिक 84.26%, तो अल्मोड़ा में सबसे कम 59.24% हुआ मतदान। दूसरे चरण के मतदान में 65.50% पुरुष और 74.50% महिलाओं ने किया मतदान। 5033 पदों के लिए 14,751 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में हुआ बंद।
बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री के जनपद चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के द्वितीय चरण का मतदान आज 28 जुलाई को बाराकोट एवं 28 जुलाई को बाराकोट एवं चंपावत ब्लॉक में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ है। जिले में कुल 70.21% मतदान हुआ है। मतदान समापन के बाद पोलिंग पार्टियां सुरक्षित रूप से अपने अपने विकास खंडों में स्थित कलेक्शन सेंटरों में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बाराकोट विकास खंड में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाराकोट पोलिंग बूथ से सबसे पहले पोलिंग पार्टी कलेक्शन सेंटर में पहुंची, तो वहीं चंपावत ब्लॉक से सायली पोलिंग बूथ से पोलिंग पार्टी सबसे पहले पहुंची। अन्य पोलिंग पार्टियां भी धीरे धीरे लौट रही हैं। सभी मतदान दलों द्वारा बैलेट बॉक्स और अन्य निर्वाचन सामग्री कलेक्शन सेंटरों में जमा की जाएंगी। बाराकोट ब्लॉक के रिटर्निंग ऑफिसर दीप्ति कीर्ति तिवारी ने बताया कि बाराकोट ब्लॉक में 64.30% मतदान हुआ है। चंपावत ब्लॉक में रिकॉर्ड तोड़ 72.23% मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार, एसपी चंपावत अजय गणपति ने पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को सफल संपन्न करने के लिए जनता व मतदान कर्मियों को बधाइयां दी। वहीं हरिद्वार के मनसा देवी पैदल मार्ग पर हुई घटना के बाद प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोवाल ने मौके पर पहुंचकर के व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिकारियों ने मंदिर समिति और संबंधित विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को लेकर के अहम फैसले लिए। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ किया कि यात्रा मार्ग पर वन वे सिस्टम, सुरक्षा बढ़ाने, अतिक्रमण हटाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध रूप से लगी दुकानों को हटाया जाएगा ताकि रास्ता सुगम रहे और कोई अव्यवस्था ना हो। राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के साथ मिलकर के पूरे मार्ग की नए सिरे से प्लानिंग की जाएगी। देखिए, इसमें विभिन्न स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया गया और साथ ही जो सीढ़ी मार्ग है उसका भी निरीक्षण किया गया। साथ ही जहाँ पर हमारे शूज उतारने के पॉइंट्स हैं, जो दुकानें लगी थी उन सबको कहाँ पे हम हटा सकते हैं, कौन कौन सी दुकानें अवैध थी उनको हमने बंद करने के लिए जो आदेश दिया था, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, राजाजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ ही जिला प्रशासन, मंदिर समिति सभी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जैसे सोमवार है, सावन का सोमवार है, अच्छी खासी भीड़ है, तो उसमें श्रद्धालुओं को कहीं भी ऐसा कंजेशन का पॉइंट ना डेवलप हो, उसके लिए आगे की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हमारे पैदल रास्ता है उसमें और सुविधाएं हम कैसे यात्रियों को दे सकते हैं, जैसे बैठने का स्थल हो, टॉयलेट्स हो, पीने का पानी हो, तो उसके लिए भी आज स्थल कुछ चयनित किए गए। वहीं हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ के बाद कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं और प्रशासन की लापरवाही के आरोप लगाए हैं। प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे हरिद्वार के कांग्रेस नेताओं ने हादसे को प्रशासन की लापरवाही और चूक बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भीड़ का दबाव बढ़ने पर मनसा देवी जाने वाले सीढ़ी के रास्ते को बंद किया जाता है और भीड़ को डाइवर्ट कर पैदल रास्ते से भेजा जाता है। रविवार को भारी भीड़ होने के बावजूद भी प्रशासन ने इस व्यवस्था को लागू नहीं किया, जिसके चलते सीढ़ी वाले रास्ते पर भीड़ का बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया और भगदड़ हो गई। कांग्रेस नेताओं ने मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग की है और साथ ही मृतकों और घायलों को मुआवजा बढ़ाकर दिए जाने की भी मांग की। कि जब आम वीकेंड पे और जो भी भीड़ भाड़ वाले दिन जाते हैं या जो मेले के दिन जाते हैं, मेले के पर्व आते हैं, उन दिनों में हम प्रशासन की तरफ से डाइवर्जन लगाया जाता है। जब मंदिर परिसर में भीड़ का दबाव बढ़ता है तो श्रद्धालुओं को ब्रह्मपुरी के रास्ते से घुमाकर भेजा जाता है। आमतौर पे श्रद्धालु हर की पैड़ी गंगा स्नान करने के बाद मनसा देवी जाने का काम करते हैं, मनसा देवी दर्शन करने का काम करते हैं। तो दो रास्ते हैं, एक राम प्रसाद की गली वाला रास्ता है और एक दूसरा मनसा देवी ट्रॉली के पास से जो रास्ता जाता है पैदल का। दो रास्ते हैं, उन दोनों रास्ते पे डाइवर्जन लगता है और तीसरे रास्ते से ब्रह्मपुरी से घुमा के भेजा जाता है, जिसकी कल अनदेखी हुई, प्रशासन की लापरवाही रही। प्रशासन अगर वो डाइवर्जन लगा देता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। हमारी सरकार से मांग है कि इस घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, ये महज लीपापोती करने का काम ना करे। विगत दिनों बिना इजाजत के हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ
केदारनाथ धाम पहुंचना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष को भारी पड़ता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने आज वीकेटीसी में सलाहकार पद पर नियुक्ति के निर्देश जारी कर दिए। वीकेटीसी के ही पूर्व सीईओ वीडी सिंह को इस पद पर अब नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि हेमंत द्विवेदी के पर कतरने के लिए उनसे ऊपर एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है। ऐसे में हेमंत द्विवेदी अभी भी अपनी बात पर अड़े हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है कि बारिश के दौरान यात्रा मार्गों पर शटल सेवाओं पर रोक लगाई जाती है और वह रोक अभी भी बरकरार है, जबकि चार्टर्ड को लेकर ना डीजीसीए और ना यूकाड़ा की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी किए गए। अभी भी उस क्षेत्र में चार्टर्ड सेवाएं जारी हैं और वह भी सेवा का उपयोग कर केदारनाथ गए, जिसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। भाजपा संगठन भी अब यह मान रहा है कि उस मामले की जांच अभी जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने नियमों की अनदेखी की है या नहीं। शटल सर्विसेज हैं उस पर जो है कि डीजीसीए और यूकाडा ने बैन लगाया हुआ, क्योंकि जो शटल सर्विसेज रुद्रप्रयाग जिले से जो चलती हैं वहां पर मौसम खराब होने के कारण और बहुत सारी चीजें थी, उसके कारण जो है कि हर साल जी होता है कि मानसून में वहां पर सेवाएं शटल सर्विसेज बंद रहती है, लेकिन चार्टर्ड सेवाएं, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से होता हूं, चार्टर्ड सेवाएं अभी भी चल रही है, आज भी चल रही हैं। चार्टर्ड सेवाओं के लिए ना डीजीसी से ना यूकाडा से कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। वीकेटीसी के अध्यक्ष ने अपना विषय रखा है और ये पूरा जांच का विषय है और जांच के आदेश हो चुके हैं। जांच के बाद जो चीजें निकल कर आएंगी उसके बाद सारी जनता को वो सच्चाई देखने को मिल जाएगी और बाकी आगे चीजें देखते हैं क्या जांच में निकल कर आता है। वही देहरादून से खबर है, जहां देहरादून शहर इलाके में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून, ऋषिकेश, डोईवाला शहर में जलभराव समस्या के समाधान हेतु 30 लाख लागत के 17 हाई प्रेशर डी वाटरिंग पंप लिए हैं। जिलाधिकारी ने जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से इन सभी डी वाटरिंग पंपों को संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध करवा दिया है। डीएम ने एजेंसियों को निर्देश दिए कि शहरी इलाकों में चिन्हित संवेदनशील चौक, चौराहे, जंक्शनों पर शीघ्र ही डी वाटरिंग पंप स्थापित किए जाएं और अतिवृष्टि में जलभराव होने पर कम से कम रिस्पांस टाइम में जल निकासी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि में शहरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे स्कूली बच्चे, महिला, आम जनमानस को आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जल निगम, जल संस्थान, स्मार्ट सिटी, नगर निगम और संबंधित एजेंसियों के पास मैन पावर एवं संसाधनों की कमी के कारण त्वरित रिस्पांस में समस्या आ रही थी। इसको देखते हुए जीएम एक्ट में निहित शक्तियों के तहत जनहित में हाई प्रेशर डी वाटरिंग पंप लेने का निर्णय लिया गया, जिन्हें शहर के संवेदनशील चौक, चौराहे, जंक्शन पर, तिराहे पर स्थापित किया जा रहा है। अपनी मैन पावर और संसाधनों के साथ, जैसे डी वाटरिंग पंप्स हैं या मैनुअल इक्विपमेंट्स हैं, सकिंग मशीन हैं, उनके साथ मौके पर जाकर त्वरित रिस्पांस करती है ताकि उस एरिया को हम क्लियर कर सकें। तो उसी दशा में 17 डी वाटरिंग पंप्स आज सभी एजेंसीज़ को हैंडओवर किए गए हैं और उनका एक चार्ट जो है वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, हमारी क्यूआरटी कंजम्पशन के लिए डिसेमिनेट भी कर दिया गया है, जिससे हमारा रिस्पांस टीम और न्यून हो जाएगा। और वहीं हरिद्वार से खबर है, जहां पर नाबालिग बेटी के यौन शोषण के मामले में पूर्व भाजपा नेत्री और प्रेमी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एसआईटी की निगरानी में दोनों आरोपियों को मथुरा और आगरा ले जाकर अहम डिजिटल दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए जाएंगे। पुलिस को होटल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन जैसे सबूतों की पुष्टि करनी है। रानीपुर थाना क्षेत्र में बेटी से दरिंदगी का मामला सामने आते ही प्रदेश भर में मचा राजनीतिक और सामाजिक भूचाल। इस पूरे मामले पर एसएसपी प्रेमेंद्र डोवाल के आदेश पर गठित एसआईटी जांच कर रही है। एसपी सिटी पंकज गिरोला के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तराखंड एक बार फिर से देश भर में मिसाल बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में देश का पहला राज्य बना जहां समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर के मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने इसे जनता की जीत और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि बताया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम समान नागरिक संहिता लागू करने में सफल हो पाए हैं। वहीं कॉर्बेट घोटाले की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उत्तराखंड के मुनस्यारी में इको हट निर्माण को लेकर के एक और बड़ा घोटाला सामने आ गया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी डॉक्टर विनय भागर्व का नाम सामने आया, जो एक कैबिनेट मंत्री के दामाद बताए जा रहे हैं। जांच में भारी वित्तीय अनियमितताएं और सरकारी धन के दुरुपयोग के प्रमाण मिलने पर वन विभाग ने शासन को रिपोर्ट सौंपते हुए सीबीआई और ईडी से जांच की सिफारिश की है। शासन ने संबंधित अधिकारी से कुछ बिंदुओं पर उनका स्पष्टीकरण मांगा है और उसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। जब अधिकारी द्वारा उस विषय पर शासन को अपना जवाब उपलब्ध करा दिया जाएगा तो उसके बाद शासन उस पर आगे निर्णय लेगा। मैं समझता हूं कि अभी इस पे अंतिम निर्णय के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। जैसा मैंने बताया आपको कि शासन ने अभी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है, उनको अपना स्पष्टीकरण देने दीजिए। शासन को उनका स्पष्टीकरण का अध्ययन करने दीजिए। उसके बाद जैसा शासन निर्णय लेगा उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। जहां एक और मंगलोर नगरपालिका परिषद मंगलोर को साफ और क्लीन बनाने के दावे कर रही है, वहीं मंगलोर के टांडा भनेड़ा रोड पर स्थित मदीना कॉलोनी के लोग कूड़ा न उठाने को लेकर काफी रोष में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पालिका अध्यक्ष के खिलाफ पूरी मदीना कॉलोनी में कूड़ा न उठाने को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि चेयरमैन साहब को कहने के बावजूद हफ्ते में मात्र एक ही दिन कूड़ा उठाया जा रहा है, जिससे मोहल्ले में कूड़े का ढेर लगा रहता है। इस कारण मजबूरी में उन्हें कूड़ा फेंकने जाना पड़ रहा है। सर मैं परेशान होके काफ़ी दिन से बोल रहा था, 5-4 दिन हो गए, और जब कोई कूड़ा नहीं उठाने आया तो मैंने इसमें आग लगा दी। फिर किससे शिकायत करी इसकी? मैंने यो साहब को भी बोला, जो नौशाद साहब हैं, और संजय साहब को भी, सब जितने भी अधिकारी हैं सब पे कॉल कर रखी है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। और चेयरमैन साहब को भी मैंने कॉल की, उन्होंने कहा मैं भी करा रहा हूँ। ये पता नहीं वहाँ तक। कितने दिन हो गए इस कूड़े को? सर ऐसा हो गए 4-5 दिन। किस तरह की दिक्कतें आ रही बरसात की? सर सामने स्कूल है और काफ़ी दिक्कत आती है, बच्चों को भी, आने जाने वालों को गंदगी रहती है, बदबू आती है यहाँ पे। तो आज आपने आखिरकार क्या करना पड़ा? सर मुझे जब मैंने सब पे फ़ोन कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने खुद ने आग लगा दी मजबूर होकर। फिर मैं क्या करता। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धर्मांतरण के कानून को और सख्त करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित होगी एसआईटी। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के दिए निर्देश। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। बारिश के बावजूद मतदाताओं में दिखा उत्साह। 70% हुई वोटिंग। 31 जुलाई को आएंगे परिणाम। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़। कांग्रेस ने अव्यवस्था, प्रशासन की लापरवाही का लगाया आरोप। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग। यात्रियों की सुविधा के लिए अलर्ट प्रशासन। इको हट निर्माण में बड़ा खेल। मंत्री के दामाद आईएफएस अफसर पर घोटाले के आरोप। वन विभाग ने सीबीआई ईडी जांच की सिफारिश की। देहरादून में देर रात से बारिश का दौर जारी। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर भी कई स्थानों पर छाए बादल। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।